हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय चिन्हों को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जनरली देखा जाता है ओरली या रिटन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फिर उस सिचुएशन में हम फंस के रह जाते हैं। तो अभी फंसना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और शीघ्रता से आंसर करना है। फिर चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। तिरंगा के निर्माता कौन है? तिरंगे के निर्माता हैं पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल का रासायनिक नाम क्या है? कमल का रासायनिक नाम है नीलंबू न्यूसीफेरा। क्या है? नीलंबू न्यूसीफेरा जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पायोक्रिस्टेटस। क्या है? पायोक्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है बंदालेसिस। क्या है? बंदालेसिस जो है बरगद का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मेनिगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पर्व। भारत का राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ये भारत के राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन? तो भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते वाक्य है यह आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो है सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। तो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित जो चक्र है जिसका रंग नीला है, इसमें तीलियों की संख्या है 24। कितनी है? 24 है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को सम्मान फहराने की अनुमति कब दी? तो भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को आम आदमी को फहराने की अनुमति जो है 26 जनवरी 2002 से दी। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए केवल हथकरघा खादी इस्तेमाल किया जाता है, या सूती या फिर रेशमी होता है। अगला प्रश्न है, भारत का झंडा गीत जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, रचना। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा झंडा गीत है इसकी रचना की थी श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
वंदे मातरम के रचयिता हैं। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में लगने वाला समय है 65 सेकंड। कितने हैं? 65 सेकंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत को 1882 में लिखा गया था। कितने में? 1882 में लिखा गया था। यह जो है आनंद मठ उपन्यास में वर्णित है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वह आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। कब गाया था? 1896 में गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया था। तो राष्ट्रीय गीत इसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। और उर्दू में किसने किया था? उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने और उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। तो यह 1912 में हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्ते। कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्ते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो 1919 में किया था। मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया शीर्षक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय संसद का जो अधिवेशन है वह जनगण मन से प्रारंभ हुआ था। समापन हुआ था वंदे मातरम से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज झुका रहता है। तो 12 दिनों तक झुका रहता है। कितने? तो 12 दिनों तक झुका रहता है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वह 58 ईसा पूर्व से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर आधारित है। 78 ईसा पूर्व ने कनिष्क ने चलाया था। कितने में? तो 78 ईसा पूर्व से कनिष्क ने चलाया था। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत का जो प्रारंभ है वह 78 ईसा पूर्व से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है चैत्र और अंतिम महीना है फाल्गुन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर को जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितना पीछे है? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वह क्रिश्चियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र या दस्तावेज है। सॉरी, यहाँ आंसर थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, सबको समझते हुए पढ़ेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है श्वेत पत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य की भाषा क्या है। हिंदी। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है भारत की राजभाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वह 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तिथि को डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि के दिन ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।